नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम 3 और 4 जून को आयोजित किया जाएगा। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जितने भी मतलब कि लगभग 8,68,000 के आसपास जो है इस परीक्षा में कैंडिडेट जो है वो शामिल होंगे, यानी कितने आपके टोटल आवेदन आए हुए हैं। और इसी बीच यहाँ पे यूपी पीजीटी परीक्षा को लेकर के छात्रों की मुश्किलें बढ़ी। यूपी पीजी टीजीटी एडमिट कार्ड को लेकर के बात करने वाले हैं। यहाँ पे एक नई नोटिस जारी की गई है। लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म है, ऐसे सभी छात्रों को परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। तो देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कौन कौन से ऐसे छात्र होंगे, अभ्यर्थी होंगे जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, उसको लेकर के भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको नोटिस दिखाते हैं, जो नोटिस आपको जारी की गई। देखिए, सबसे पहले ये नोटिस आपको 22 मई 2026 को ही जारी की गई थी। और आपको पता है कि 3539 पदों के सापेक्ष 8,68,531 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ था। जो 3 और 4 जून को 2026 को प्रतिदिन दो दो पारियों में आपकी परीक्षा 36 जनपदों में कराई जाएगी। ये सभी जनपदों के नाम आपके जो है यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। और उसके बाद से अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे 614 परीक्षा केंद्रों पर जो है लगभग, अगर प्रथम पाली की बात करें तो 9:30 बजे से 11:30 बजे तक चलेगा। और द्वितीय पाली अगर बात करें तो 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आपकी परीक्षा जो है वो तिथिवार, विषयवार एवं पालीवार विवरण जो है निम्नवत यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए एक बार कि कौन सा परीक्षा कब है। 3 जून को देखिए आपका सामाजिक विज्ञान है, शारीरिक शिक्षा है, विज्ञान साइंस है और उर्दू है। और वहीं पे अगर सेकंड शिफ्ट की बात करें 4 तारीख यानी कि 3 जून को सेकंड शिफ्ट में, यानी कि 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में, तो आपका यहाँ पे हिंदी कराया जाएगा, गणित होगा, कृषि होगा, संगीत गायन होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4 जून की अगर बात करें तो 4 जून में जो प्रथम शिफ्ट है आपका विषय अंग्रेजी का परीक्षा, गृह विज्ञान, जीव विज्ञान और संगीत। ठीक है, संगीत वादन। यहीं पे अगर शिफ्ट जो है 2:30 बजे से लगा करके 4:30 बजे, यानी कि सेकंड शिफ्ट में बात करें तो संस्कृत होगा, वाणिज्य होगा और कला होगा। ये आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे एडमिट कार्ड को लेकर के बात करते हैं कि एडमिट कार्ड को लेकर के, जैसा कि आपको पता है, ये 22 तारीख को नोटिस आपकी जारी की गई थी और जो है 23 मई से जारी किया जाएगा। यानी कि जो आपकी परीक्षा जनपद की जो सूचना आपको बताई गई थी वो 23 तारीख से स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे 30 मई 2026, यानी कि आज से आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार जो है, पिछली वीडियो हमने जो डाला था वहाँ पे कमेंट्स कर रहे हैं कि हमारा जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आप लोग को करना क्या है, आप लोग थोड़ा सा उसमें धैर्य बना करके रखेंगे। यानी कहने का मतलब ये है, अभी सर्वर का कुछ इशू होगा। ठीक है, सर्वर एरर होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, तो वो कुछ देर के बाद आपकी जो है वो सही कर ली जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे जो एग्जामिनेशन मतलब कि परीक्षा केंद्र जनपद है, उसको लेकर के भी सभी लोग यहाँ पे परेशान थे कि जो है शो नहीं कर रहा है। ऐसे में तो फाइनल अपना एडमिट कार्ड निकालिए, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको पता चल जाएंगी। और देखिए, अभ्यर्थी बिल्कुल परेशान आपको नहीं रहना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, आपका परीक्षा जो सिटी था, यानी कि जो परीक्षा जनपद से, उससे आपका एडमिट कार्ड नहीं माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अभ्यर्थियों को वैध प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। यानी कि फाइनल आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बाकायदा। और उसके बाद से, यानी कि 2 एडमिट कार्ड आप अपने पास रखेंगे। एक हो सकता है कि आपको वहाँ पे परीक्षा केंद्र पर एक एडमिट कार्ड आपका जमा हो जाए, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में होता है इस प्रकार से। और एक अपने पास रखेंगे। ठीक है, आईडी प्रूफ भी आप अपने पास रखेंगे। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको परीक्षा में नहीं ले जाना। आपको पता है कि ब्लूटूथ डिवाइस जैसी समान तरह की जो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक, उसको आपको नहीं ले जाना, वर्जित है। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका अभी तक मतलब कि एडमिट कार्ड को लेकर के परेशान हैं, कि तो हम यही कहेंगे कि आप लोग बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, कुछ नेटवर्क इशू होगा यहाँ पे, तो उसकी वजह से, सर्वर का इशू होगा तो उसकी वजह से आपको दिक्कतें आ रही हैं। तो लगभग ये 2022 की वैकेंसी थी, आपको पता है, लगभग 3 से 4 साल हम लोग इंतजार किए। आज फाइनली मतलब कि एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट होगा, उसके बाद से आप लोग अपनी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो लगभग लाखों छात्रों का इंतजार अब यहाँ पे समाप्त होने ही वाला है। इधर पीजीटी का आपका जो है एग्ज़ाम कराया गया था 9-10 मई को, उसके बाद 12 तारीख को आपका आंसर की जारी किया गया था। और उसके बाद से लगातार जो है रिजल्ट का इंतजार यहाँ पे सभी किया जा रहा है। फाइनल आंसर के आने के बाद उसका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से ये प्रक्रिया आपकी चलेगी यहाँ पे यूपी टीजीटी का 3539 पदों के लिए। काफ़ी ज़्यादा आवेदन है, 8 लाख यहाँ पे आवेदन है आपके, 8,68,000 के आसपास।
बाकी अगर कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपको काफ़ी सावधानी बरतनी है। आईडी प्रूफ के साथ आईडी प्रूफ भी आपको लेके जाना है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाना है, तमाम तरह की चीज़ें जो है आपको लेके जाना चाहिए। और उसके बाद से क्या क्या चीज़ें नहीं लेके जाना चाहिए उसको भी हमने आपको बताया कि ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये सारी चीज़ें आपको वर्जित हैं।